नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। एक शिक्षण योजना टीचिंग प्लान जिसका प्रकरण है ब्रिटिश राज के अधीन भारत, कक्षा 8, विषय हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, अवधि 40 मिनट प्लस 40 मिनट, यह भी 2 भागों में विभाजित है। सीखने के प्रतिफल, बच्चों को ब्रिटिश राज्य के अधीन भारत में हुए परिवर्तनों की जानकारी है। सीखने सिखाने की सामग्री, एक चार्ट जिस पर ब्रिटिश साम्राज्य विक्टोरिया के घोषणा पत्र की कुछ खास बातें लिखी हों। सीखने सिखाने की प्रक्रिया और गतिविधियाँ। भाग 1, ये भाग फर्स्ट है। चरण अवधि आकलन के तरीके रहेंगे। शिक्षण के आरंभ में बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए शिक्षक उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिसकी अवधि 5 मिनट रहेगी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत में किसका शासन था? उपरोक्त प्रश्नोत्तर के पश्चात शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि बच्चों 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन ग्रहण किया और रानी विक्टोरिया को भारत की शासिका घोषित किया। शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों को रानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की कुछ खास बातें बताएंगे, जिसकी अवधि 25 मिनट रहेगी। साथ में परिचर्चा भी रहनी है। नंबर 1, क्षेत्रों के सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई। नंबर 2, अंग्रेजों की हत्या के दोषियों को छोड़ से सभी को क्षमा कर दिया गया। नंबर 3, विद्रोह में भाग लेने वाले तालुकेदारों को राजभक्ति प्रदर्शित करने पर उन्हें उनकी जागीरें वापस कर दी गईं। बिना भेदभाव के योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती करने का वचन दिया गया। सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर निश्चित कर दी गई। राजनैतिक व प्रशासनिक पुनर्गठन, भारत में प्रशासनिक पुनर्गठन की शुरुआत ब्रिटिश सरकार ने इंडिया काउंसिलिंग एक्ट से की। 1861 ईस्वी में इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद का नाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया। इस काउंसिल के द्वारा पारित कोई भी विधेयक गवर्नर जनरल के अनुमोदन के बिना कानून नहीं बना सकता था। इसके सदस्यों की संख्या 6 से 12 करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को था। इंडिया काउंसिलिंग एक्ट 1892 ईस्वी। वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई। परिषद के सदस्यों को शासन संबंधी विषयों पर प्रश्न पूछने और बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया। यह एक्ट 1892 ईस्वी में भारतीय शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए पास किया गया। स्थानीय स्वशासन, प्रत्येक जिले में जिला उप विभाग तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगर पालिकाएँ स्थापित की गईं। इन्हें रोशनी, गलियों तथा मार्गों की स्वच्छता, शिक्षा, जलापूर्ति तथा चिकित्सा सहायता का कार्य सौंपा गया। लोक सेवा घोषणा पत्र के तहत सन 1861 में भारतीय लोक सेवा अधिनियम बनाया गया। इसके अंतर्गत समस्त महत्वपूर्ण पदों पर ICS अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। चयन लंदन में होने वाली वार्षिक खुली प्रतियोगिताओं के द्वारा होता था। यह परीक्षा अंग्रेजी भाषा में ही दी जा सकती थी। 1876 ईस्वी में इस परीक्षा में सम्मिलित होने की उम्र 19 वर्ष होने से भारतीयों के लिए परीक्षा में सम्मिलित होना असंभव हो गया था। सेना तथा पुलिस का पुनर्गठन, 1857 ईस्वी में सेना को भी पुनर्गठित किया गया। सेना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात भारतीय सैनिकों की तुलना में लगभग दुगना कर दिया गया। भारतीय सैनिक सूबेदारों से ऊपर किसी पद पर नियुक्त नहीं किए जाते थे। पुलिस संगठन में दरोगा का पद भारतीयों के लिए तथा पुलिस अधीक्षक का पद यूरोपियों के लिए रखा गया। शिक्षण के पश्चात शिक्षक बच्चों से अपने जिले के जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी आदि के नाम बताने के लिए कहेंगे, जिसकी अवधि 5 मिनट रहेगी। अंत में बच्चों को गृह कार्य भी देना है। भारतीय लोक सेवा अधिनियम कब बनाया गया? घोषणा पत्र के कुछ खास बातें बताइए। इस तरह से प्रश्न बच्चों से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।